अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पूरी फॉरेक्स मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और वो है फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा को किस तरीके से आप लोग रीड कर सकते हैं। किस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम के ऊपर आने वाले डेटा को आप लोग रीड करके मार्केट की अगली मूव्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं, मार्केट की अगली मूव को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के डेटा को रीड करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा एक वेबसाइट है, फॉरेक्स फैक्ट्री, वहां पे जाके ये रिलीज होता है और वहां पे मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो कि अपने मुख्तलिफ डेटा को रिलीज कर रहे होते हैं। लेट से कि अगर हम यूएस की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, नॉन फार्म पेरोल्स और जितने भी इंटरेस्ट रेट मुख्तलिफ कंट्रीज अपने अनाउंस कर रहे होते हैं वो सारे के सारे फॉरेक्स फैक्ट्री में भी हमारे पास, वो सारे के सारे हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री में रियल टाइम पे शो हो रहे होते हैं और उससे मार्केट में इंस्टेंटली एक इम्पैक्ट आता है। याद होगा आप लोगों को, मैंने ये बताया था वॉल्यूम, वॉलिटिलिटी और मोमेंटम की वीडियो के अंदर के किस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज और डेटा रिलीज में मूव्स आते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट वॉलिटाइल हो जाती है, बहुत ज्यादा एक वॉल्यूम आता है। और इस पूरी वोलेटिलिटी के अंदर आप किस तरीके से अपने डेटा को रीड करके मार्केट के नेक्स्ट मूव को एंटिसिपेट कर सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री एंटायरली करंट मार्केट के ऊपर बेस करता है ये डेटा, और करंट मार्केट के ऊपर इसका जो है इम्पैक्ट आ रहा होता है, लाइव इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। आप देखेंगे लेट से एक डेटा रिलीज हुआ और वो डेटा जैसे ही रिलीज होगा इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त आपको मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव्स दिखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री में तीन तरह के डेटा रिलीज होते हैं। पहला डेटा होता है जो कि हाई इम्पैक्ट डेटा होता है और वो आपको रेड से मिलेगा। दूसरा है मीडियम इम्पैक्ट डेटा है जो आपको ऑरेंज से मिलेगा, और तीसरा है लो इम्पैक्ट डेटा जो आपको येलो से मिलेगा। रेड इम्पैक्ट डेटा, और स्पेशली अगर कोई यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डेटा हो, रेड डेटा हो, इसका मतलब कि इस डेटा में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, नॉन फार्म पेरोल्स और जितने भी यूएस के रेड डेटा हैं वो सारे आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स लाते हुए दिखेंगे मार्केट में। इन रेड डेटास को आपने बहुत ज्यादा वॉच करना है और आगे किस तरीके से अगला डेटा आने वाला है, जो आने वाला डेटा है उसको किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये डेटा क्या आने वाला है। क्या ये हायर आएगा या लोअर आएगा, ये आप लोग खुद भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये डेटा आने वाला है। वो किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताने वाला लगा हूँ अब आपको। ग्रे कलर से जितने भी डेटा होंगे वो बैंक हॉलीडेज हैं, उसकी कोई ऐसी खास इम्पैक्ट नहीं है मार्केट के अंदर। जब डेटा रिलीज होता है तो हम करंट डेटा रिलीज को प्रीवियस डेटा रिलीज से कंपेयर करते हैं। लेट से एक ऐसा डेटा आया जो कि 300 था, और अब जो नया डेटा आया है, प्रीवियस डेटा 300 है, न्यू डेटा आया 290। इसका मतलब कि जो करंट डेटा है वो प्रीवियस डेटा से कम आया है, यानी कि वीक है। इसका मतलब अगर ये कोई डेटा ऐसा हुआ जो कि यूएसडी का हो और रेड हो, इसका मतलब कि यूएसडी वीक होने लगा है। और जब यूएसडी वीक होगा तो अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि गोल्ड स्ट्रांग होगा, तो हम गोल्ड के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हुआ है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है एक डेटा, और लेस देन प्रीवियस डेटा आया है, तो हम DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स को वीक होता हुआ देखेंगे और गोल्ड को हम स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये इस पूरे डेटा की डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं, प्रीवियस हिस्ट्री सारी डेटा की दिख रही है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि प्रीवियस डेटा 297K था, यानी कि 2,97,000 था। और अब जो करंट डेटा आया है, जो कि फ्रेश डेटा आया है, वो आया है 150K, यानी कि 1.5 लाख आया है। प्रीवियस डेटा के मुकाबले में ये बहुत कम है। इसका मतलब कि डॉलर बहुत ज्यादा वीक होगा, और इसका मतलब ये भी है कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। प्रीवियस डेटा और एक्चुअल डेटा को हम पे कंपेयर करेंगे, प्रीवियस के साथ एक्चुअल को कंपेयर करके जो भी हमें समझ में आएगा और हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर प्रीवियस डेटा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसे हम NFP भी बोलते हैं, NFP का अगर डेटा प्रीवियस से कम आएगा, इसका मतलब कि
एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, वो तमाम एम्प्लॉयमेंट्स जो कि नॉन फार्मिंग इंडस्ट्री से हैं, यानी कि टेक इंडस्ट्री से हो सकते हैं, किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, किसी सर्विस इंडस्ट्री से हो सकते हैं, जो कि जीडीपी में मेन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, अगर इनमें एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, यानी कि पिछली बार उन्होंने 3 लाख लोगों को हायर किया था लेकिन इस बार 1.5 लाख लोगों को हायर किया है, यानी कि कम लोगों को हायर किया है, इसका मतलब उनकी सेल्स कम हुई हैं। जिसका मतलब ये है कि जब सेल्स कम हुई हैं तो कंपनीज को प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं, ओवरऑल इकोनॉमी ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। आज जैसे कि 11 दिसंबर 2023 है, आज कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कि स्ट्रांग हो। आज एक ऑरेंज डेटा है, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये डेटा मीडियम इम्पैक्टेड डेटा है। इसी तरीके से हम अगर देखें कि कल आगे आने वाले डेटा क्या हैं यूएसडी के, तो कोर सीपीआई है। कोर सीपीआई यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी ओपन सारी डिटेल्स हो जाएंगी आपके पास। और अब यहाँ पे सीपीआई, कोर सीपीआई, ये है कि प्रीवियस डेटा 0.2% है। कोर सीपीआई प्रीवियस 0.2% है। अब अगर एक्चुअल डेटा 0.2% से ऊपर आएगा, इसका मतलब कि डॉलर आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छी परफॉर्म कर रही है डॉलर की इकोनॉमी, यानी कि डीएक्सवाई यानी कि डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जाएगा, और गोल्ड जो है वो मजीद नीचे की तरफ मूव करेगा। आई होप कि आज की वीडियो से आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें।